के नाम से भी कोई लेना देना नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो समस्त भूमंडल में, प्रकृति में, देवलोक में क्या हो जाता है? आनंद। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे, तब महाराजा दशरथ जी को भी क्या हुआ था? आनंद हुआ था। लिखा भी है बाबा ने, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। यहां पर भी कहा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। जब महाराजा दशरथ के यहां भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए, तब उन्होंने सुना कि लाला हुयो। तब दशरथ जी को क्या हुआ? तो कहा मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराजा दशरथ जी को क्या हुआ? आनंद की अनुभूति। तात्पर्य आत्मजः इति आनंदम, आत्मा में ही आनंद की अनुभूति। देखिए, एक बार एक गुरु थे, इनका एक चेला था, विदेश में रहता था। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। एक गुरु थे, इनका चेला विदेश से एक प्याला लेकर के, अपने गुरु के लिए एक प्याला लेकर के आया। क्या लेके आया? प्याला, एक बर्तन। और गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को वह ला करके दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, यह बहुत महंगा है, यह बहुत महंगा है। आप जब भी चाय पिए, दूध पिए, तो इसी बर्तन में आप पीना। संसार की वस्तु हमें सुख देती है, संसार की वस्तु हमें सुख देती है, आनंद नहीं देती। ध्यान दीजिए। अब उस प्याला में रोज वह गुरु चाय दूध जब भी पीना होता तो उसी से पीते थे। अब एक दिन उनको जाना था बाहर, अपने चेला से कह के गए कि इसका ध्यान रखना, प्याला का ध्यान रखना। और उनका चेला बहुत अच्छे से, उनका शिष्य रखे थे साथ में, एक अच्छे से उसका ध्यान रखता था। प्रतिदिन स्वयं से ज्यादा उसका ध्यान रखता। लेकिन जब भावी मिटे ना मेट सके होनहार तो होय, और वह शिष्य बहुत अपने से भी ज्यादा उस गुरु के प्याला का ध्यान रखता था। एक दिन क्या हुआ, ध्यान रखते रखते ही उसके हाथ से वह प्याला नीचे गिर गया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। देखिए, संसार की संसारिक वस्तु हमें सुख देती है। गुरु आए, गुरु ने आकर के बोला अपने शिष्य को, मेरा प्याला लेके आओ।
काफी महंगा था वो। अब शिष्य ने आकर के पहले तो दोनों हाथ पीछे में छुपा के रखे। गुरु ने कहा प्याला लेके आओ। अब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आपसे पहले मेरा एक प्रश्न है। क्या? बोलो। आप ही तो कहते हो कि सभी मोह माया है, जो आया है वो जाएगा, और सबकी एक उम्र है। राज शिष्य भी बड़ा चालाक था, सोचा कि गुरुजी को सीधे साधे बोलेंगे तो गुरुजी हमको डांट लगाएंगे। गुरुजी से कहा कि जो भी संसार में आया है उसका तो जाना ही है, जो भी संसार में वस्तु है उसकी सबकी उम्र है। गुरुदेव आप ही तो कहते हैं। तो बोले कि हाँ, यह तो बिल्कुल सत्य है। तो गुरुदेव आज आप भी समझ जाइए कि आज आपके प्याले की उम्र भी पूरी हो गई। कहने का अर्थ, तात्पर्य यह है कि हम लोग संसार में, संसार की वस्तु से आनंद की कामना करते हैं, और भागवत यही समझाती है कि संसार में सांसारिक वस्तुओं से आनंद नहीं है। सांसारिक वस्तुओं से मात्र सुख है, जो कि हमें दुख देगा। जिससे आपको सुख मिल रहा है, हमेशा उससे आपको सुख नहीं मिलेगा, उसी से आपको दुख मिलेगा। भले वो आपका पुत्र हो, भाई हो, जिससे जितना ज्यादा प्रेम होगा, जो भी आपके संपर्क में रहेगा, जिससे जितना अधिक प्रेम होगा, तो भागवत यही कहती है उसी से आपको उतना दुख मिलेगा। तो ऐसा मत सोचो कि हमारे मित्र हैं या पुत्र हैं, जो भी है, कि हमें उससे सुख ही मिल रहा है। सुख का उल्टा क्या है? दुख। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। और दुख का उल्टा बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। दुख का उल्टा? अब आप ये बताइए, आनंद का उल्टा क्या होता है? हाँ जी, नहीं पता? इसीलिए तो हम लोग जिसको आनंद कहते हैं, वो आनंद नहीं है, वो है सुख, वो है तनिक क्षणिक सुख। बताए ना, आपको कोई एक रसगुल्ला दिया, तो आपने तो इतना, अभी उसको भी आनंद शब्द हम लोगों ने इतना छोटा बना दिया, जितना छोटा आनंद है नहीं। एक रसगुल्ला आपको मिला, तो आपको क्या मिला? क्या आएगा? हाँ, आनंद। वो आनंद नहीं है। आनंद तो वो तब रहे जब आपको 30 रसगुल्ला मिले, तब भी वैसे ही आप आनंद में रहो, तब आपको प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसलिए जो हमें प्राप्त होता है वह है सुख। और नंद जी बाबा के यहां क्या हुए? आनंद। इसीलिए जीवन में अगर आनंद आ गया, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा,
लेकिन महाराज आनंद का कोई भी उल्टा नहीं है। अगर आनंद का कोई उल्टा है तो वह है परमानंद। और अगर आनंद जीवन में आ गया तो फिर कभी जाएगा नहीं। आनंद का उल्टा होता है परमानंद। ये प्रतिदिन जो हमें आ रहा है, जा रहा है, यह आनंद नहीं है, यह है ठगनी माया, जो चोला बदल करके हमें ठगती है, क्षण क्षण ठगती है। इसीलिए तो कहता हूं, ना धरती में है ना आकाश में है, ना धरती में है ना आकाश में है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, ना आम में है ना खास में है। ना आम में है ना खास में है। यदि प्रभु से प्यार है, यदि बांके बिहारी से प्यार है, तो बांके बिहारी आपके ही पास है। भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। आत्मजो दिति इति आत्मजः उत्पन्ने। आनंद कहां से प्राप्त हुआ नंद बाबा को? आत्मज, आत्मा से उत्पन्न हुआ, ना कि बाहर से। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भागवत हमें बार बार यही कहती है, ईश्वर कहीं ऊपर से, आकाश से या पाताल से नहीं आते। ईश्वर जब जब आते हैं तो आत्मजः कहा, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने। ईश्वर जब जब आता है, नंद बाबा के यहां आए तो कैसे आए? नंदस्त्वम आत्मजः उत्पन्ने। नंद बाबा की आत्मा में से परमानंद, मानो परमानंद प्रकट हुए हैं। आत्मजः दिति इति आत्मजः, आत्मजः द्योदिति इति आत्मजः। जो आत्मा में से निकलता है वही है ईश्वर, वही है परमात्मा, वही है श्री बांके बिहारी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और नंद बाबा के यहां जो ईश्वर हैं, आए हैं, बालकृष्ण, वह आकाश में से नहीं आए। कहां से आए? आत्मजः उत्पन्ने। आत्मा में से ही यह परमात्मा आए हैं। आनंद, आनंद की अनुभूति शरीर से नहीं होती, आनंद की अनुभूति आत्मा से होती है। शरीर से जो अनुभूति होती है वह सुख की अनुभूति होती है, जो दुख में बदलती है। और जीवन में एक बार अगर आनंद आ गया तो फिर किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं आएगी। जीवन में सुख आया तो दुख आएगा, और अगर जीवन में आनंद आ गया तब तो फिर वो आपके पास में परमानंद ही आएगा। क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं, आनंद का उल्टा है परमानंद। मानो भगवान यही कह रहे हैं, अहम आत्मा गुढ़ाकेश। मैं ही ईश्वरम सर्वभूतानाम। अहम आत्मा गुढ़ाकेश, कि मैं ही संपूर्ण कण कण में व्याप्त हूं। मुझे देखिए, जब भगवान को अगर ऊपर से आना है तो वो भगवान कैसा? भगवान को अगर पाताल में से, आकाश में से, स्वर्ग लोक में से आना होगा तो फिर वो भगवान कैसा?
तो कहा अहम आत्मा गुडाकेश। जब भगवान को आना होता है तब वो आकाश में से नहीं आते। हिरण्यकश्यप ने कहा किसको? भक्त प्रहलाद को, कि क्या तेरे भगवान इस खंभ में है? सुनी थी ना आपने कथा। तो भगवान को आवश्यकता नहीं है आकाश में से लाने की। जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसा हमारा विश्वास होगा, जैसा हमारा भाव होगा, तो उसी खंभ में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद के यहां हो गए। भगवान को किसी आकाश की या किसी स्वर्ग लोक की, बैकुंठ लोक की, कैलाश की आवश्यकता नहीं। आत्मजः उत्पन्ने अहम आत्मा गुडाकेशः। भगवान मानो कहते हैं कि मैं आत्मिक रूप से सर्वव्यापक हूं। मैं केवल मंदिर में नहीं, मैं केवल नर में नहीं, मैं केवल नारी में नहीं। भगवान मेरा कोई आकार नहीं। गुडाकेशः सर्वभूतानाम। मानो यहां भगवान अवतार लेकर के यही कहते हैं कि जैसा तुम्हारा भाव है, जो तुम्हारी दृष्टि है। देखिए महाभारत में जो युधिष्ठिर जी थे, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। युधिष्ठिर जी जो थे, इनके साथ में एक घटना निरंतर होती थी। युधिष्ठिर जी जब भी किसी पीले वस्त्र को देखते, पीले वस्त्र को जब भी युधिष्ठिर जी देखते, तो उनके मुख से निकलता बांके बिहारी तुम्हारी जय हो। क्या निकलता? बांके बिहारी तुम्हारी। जब भी युधिष्ठिर एक पीले वस्त्र को देखते तो उनके मुख से निरंतर यही निकलता। एक दिन देखिए, दो मामा बहुत फेमस है। कितने मामा? दो। एक कंस मामा और एक महाभारत के शकुनी मामा। ये दो मामा बड़े फेमस हैं। शकुनी मामा को हो गया कि मैं कैसे भी करके पांडवों का अपमान करूं, निरादर करूं। तो शत्रु जब आपके पीछे पड़ जाएगा तब वो इसी बात का इंतजार करेगा कि कब आप गलती करें। शत्रु होगा वो यही इंतजार करेगा कब आप गलती करें और कब आपको हम बेइज्जत करें। इंतजार करेगा। और महाराज शकुनी मामा पांडवों के पीछे पड़े हैं कि कब मैं इनको बेइज्जत करूं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर जी को था कि जिस भी पीले वस्त्र को देखते तो उनके मुख से क्या निकलता? बोलिए क्या निकलता? अभी बताया था मैंने, बांके बिहारी तुम्हारी जय हो। अब एक सभा का आयोजन हुआ। सभा में शकुनी मामा ने देख लिया कि आज तो मैं पांडवों का निरादर अपमान करके ही रहूंगा। अब तो मैं पांडवों का निरादर अपमान करके ही रहूंगा। शकुनी मामा को पता चला कि युधिष्ठिर जब भी किसी
पीले वस्त्र को देखते हैं, पीतांबर को देखते हैं, तब इनके मुख से निकलता है बांके बिहारी तुम्हारी जय हो, ऐसे इनके मुख से निकलता है। अब शकुनी मामा क्या किए, एक सभा के बीचों बीच एक गधे को बैठा दिए। अब गधे के ऊपर में पीतांबर पहना दिए, जाकर के सभा में बैठ गए। अब इधर से सभा होने के लिए पांडव आए। युधिष्ठिर महाराज जैसे ही आए तो युधिष्ठिर जी ने जैसे ही उस पीतांबर को देखा तो युधिष्ठिर जी ने यह नहीं देखा कि वो अंदर में गधा है या शकुनी मामा छुपा है, ये नहीं देखा। उन्होंने तो पीतांबर देखा और युधिष्ठिर जी ने पीतांबर देखते ही कह दिया कि हे बांके बिहारी तुम्हारी जय हो। अब शकुनी मामा इसी बात का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही युधिष्ठिर बांके बिहारी जय हो बोलेगा उसी समय मैं पीतांबर को हटा लूंगा और गधा को दिखा दूंगा, तो इनका अपमान हो जाएगा। अब महाराज युधिष्ठिर जी ने फिर से एक बार बोला पीतांबर को देखकर कि बांके बिहारी तुम्हारी जय हो। जैसे ही बोला तो शकुनी मामा आया, दौड़ करके उस पीतांबर को उठाया। जैसे ही पीतांबर को उठाया तो उसी गधे में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मान लीजिए भागवत यही कहती है, शकुनी मामा बोले तुम यहां कहां से? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामा अहम आत्मा गुढ़ा केश है, मैं केवल ईश्वरम सर्वभूतानाम, ऐसा नहीं कि मेरा सच्चिदानंद स्वरूप भागवत यही कहती है कि भगवान ऐसा नहीं कि केवल नर में है, नारी में है, मंदिर में है, नहीं नहीं। भागवत यही कहती है और महाभारत भी यही कहती है कि भगवान जितना नर में है, जितना पशु, उतना ही पशु में है, उतना ही पक्षी में है। इसीलिए हमारा धर्म शास्त्र किसी भी जीव हत्या का आदेश हमें नहीं देता। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जितना एक मनुष्य में भगवान है उतना एक गधे में की आत्मा में भी भगवान है। लेकिन आप लोग तो खाते हैं ना? कौन कौन खाता है? हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं, यहां पर तो लगता है कि अभी के लिए कोई नहीं खाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। देखिए, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार आप आज जीव की हत्या कर रहे हो, अगले जन्म में तैयार रहना उसी प्रकार अपने भोजन, किसी का थाली का भोजन स्वयं को बनने के लिए अपने को भी तैयार कर लेना। जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। और हमारा ही एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोक की शांति का प्रार्थना भगवान से करता है और सभी के अंदर भगवान को देखने की ज्ञान विस्मृति देता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कहने का तात्पर्य, भगवान
किसी भी शरीर से किसी भी भगवान तो सर्वत्र हैं। जैसे गधे में से भी भगवान प्रकट हुए। बस बात इतनी है, तुम्हारा प्रेम कितना है, तुम्हारा भाव कितना है, तुम्हारा विश्वास कितना है। अगर तुम्हारा विश्वास रहेगा तो जैसे भक्त प्रहलाद के यहाँ ध्रुव के यहाँ खंभ में से भगवान प्रकट हुए नरसिंह अवतार लेकर, युधिष्ठिर के यहाँ गधे में से भगवान प्रकट हुए, तो तुम्हारे घर के मंदिर से भगवान क्यों नहीं प्रकट हो सकते। जब भगवान खंबे में से प्रकट हो सकते हैं, गधे में से प्रकट हो सकते हैं, चींटी में से प्रकट हो सकते हैं, तो हमारी आत्मा में से क्यों नहीं